प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है, लाभ हानि जिसे हिंदी में बोलते हैं। अब हम आपको उसमें कुछ शब्दावलियों को प्रयोग करेंगे। ये शब्दावलियां प्रॉफिट लॉस में हमेशा यूज होती रहती है, प्रयोग होता रहता है, तो आपको इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तीसरा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, या इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। फिर चौथा है लाभ, और फिर इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। पांचवा है हानि। इनको ध्यान से सुनना, ये सब हमेशा यूज होते रहेंगे आपको। ठीक है। अब हम आपको कास्ट प्राइस बताते हैं। पहला कास्ट प्राइस होता क्या है, हम आपको बताएंगे कि कास्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कास्ट प्राइस या सीपी बोलते रहेंगे, सीपी। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आप लोग पीडीएफ में देखोगे तो लिखा है कास्ट प्राइस या सीपी, इसको बोलते हैं द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज इज नोन एज कास्ट प्राइस। मतलब जिस मूल्य पर हम किसी चीज को खरीदते हैं, वो अ, जो है इसका कास्ट प्राइस होता है। जिस मूल्य पे हम खरीदेंगे उसको हम कहते हैं कास्ट प्राइस। अब इस कास्ट प्राइस में बहुत चीजें जोड़ी रहती है, ऐसा नहीं है कि केवल हमने दिया खरीदा, ये क्या जिस पे चल रहा है वही होगा जो कास्ट प्राइस जो बोला जाता है कि हम इतने में इसको खरीदे हैं। उसको खरीदने में बहुत चीजें हो सकती हैं। जैसे देखिए ओवरहेड चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस में लिखा है कि ऊपर से और उसमें कुछ जुड़ा रहता है। दाम तो हम जो दिए हैं, मान लीजिए मैं कहीं से खरीद के ला रहा हूँ सामान 10 रुपए में, 10 रुपए में सामान खरीद के लाए, लेकिन मुझे रास्ते में टैक्सी का देना पड़ा पैसा, गाड़ी का देना पैसा पड़ा। और कोई क्या कहते हैं आपका वो सेल टैक्स वाले खड़े थे, उनको उनको पैसे देना पड़ा। जीएसटी वाले थे, उनको भी जोड़ देना पड़ा। और कुछ खर्चे आए उधर से, लेबर को उतारना चढ़ाना, इसमें जो है पैसा खर्च करना पड़ा। ये सब ओवरहेड चार्जेस में आते हैं। इसको भी जब जोड़ देते हैं तो हमारा कास्ट प्राइस बनता है। कास्ट प्राइस में इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसको 20 रुपए में खरीद के लाया। अरे 20 रुपए में खरीदा, लेकिन रास्ते में कितने के रुपए खर्च हुए वो भी उसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा कास्ट प्राइस होता है हमेशा। ये आपको समझने की चीज है, आपको समझे रहिए। ठीक है। और कहीं भी ऐसे कोई चीज बोले कि हमने, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कोई बोला कि मैंने एक सामान 50 रुपए में खरीदा, उसके बाद फिर उसमें मेरा ओवरहेड मतलब ओवरहेड चार्जेस 10 रुपए का हुआ, मैंने उस सामान को 70 रुपए में बेच दिया, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप क्या करोगे? ओवरहेड चार्ज का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो ओवरहेड चार्ज को आप जो मूल्य है उसमें जोड़ेंगे नहीं, और केवल जो 20 रुपए है उसी पे कैलकुलेट करके आप इसको सवाल को गलत कर देंगे। ठीक है। इसलिए मैं आपको ओवरहेड चार्जेस का भी कंसेप्ट क्लियर किया हूं। तो हमेशा जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। ये है क्रय मूल्य। उसके बाद विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य होता है, या से इसको हमेशा एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर हम उसको बेच रहे हैं या बेच दिया, ठीक है, हमने जिस कास्ट पे उसको बेचा वही हमारा, जिस कीमत पर हमने बेचा उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब आप बोलोगे कि फिर ये अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है जैसे कि अब कोई सामान आप खरीदने गए, उसके ऊपर लिखा हुआ है 150 रुपए, लेकिन आपको रिबेट दे दिया 5% का। ठीक है। 5% पे रिबेट दे दिया तो आप इसको कितने में खरीदेंगे? 15 5 75, 5% का रिबेट हो जाएगा ना। तो वो आप इसका 195% पे खरीद के ला रहे हैं।
कैसे कैलकुलेट करोगे ना, जब परसेंटेज बताया था 150 के 95% खरीद के ला रहे हैं, तो नेचुरली कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ये जो दाम है, मान लीजिए हम इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आए, मान लीजिए हम लिख देते हैं इसको 145, 100 7.5 रुपए कम होगा, ठीक है। तो उसको घटाओगे तो 142.50, ये शायद इसका कास्ट आएगा। ये जो कास्ट है एक्चुअल में, जिस दाम पे हमने बेचा, यही हमारी सेलिंग प्राइस होगी। ये जो 150 रुपए है, ये हमारा अंकित मूल्य या मार्क प्राइस है, ठीक है। और जिस पर हमने बेचा, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। एक्चुअल में हम कितने में बेच रहे हैं, वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। अब आता है आपका प्रॉफिट, ये लाभ। लाभ कब होगा? हमने खरीदा किसी कास्ट पे और बेच दिया, कास्ट प्राइस पे हमने खरीदा और सेलिंग प्राइस पे बेच दिया। अगर हमने जिस मूल्य से खरीदा है और बेचने का मूल्य में अंतर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अगर सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा है, हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है, हम खरीद रहे हैं कम दाम में और बेच रहे हैं ज्यादा दाम में, तभी तो हमें लाभ होगा। यही है इसका लाभ। जहां भी प्रॉफिट का क्वेश्चन आए, प्रॉफिट के लिए, वहां पर आप बोलेंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे एसपी माइनस सीपी। आप कभी भी नहीं बोलेंगे लाभ, लाभ की स्थिति में कभी सीपी माइनस एसपी नहीं होगा, क्योंकि सीपी तो छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस का केस चल रहा है, लॉस या हानि का केस चल रहा है, तब उसमें क्या होगा? हानि तभी होगी जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, तो सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है। तो हमारे ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, लाभ, हानि। ये हमेशा ध्यान रखना। जब लाभ की स्थिति होगी, लाभ की स्थिति में हमेशा एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे। हानि की स्थिति में सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे। सीपी एसपी क्या है बता दिया हूं, क्यों हुआ बता चुका हूं। क्योंकि अगर लाभ होना होगा तो एसपी ज्यादा होगा, और हानि होगी तो एससीपी ज्यादा होगा। तो इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ठीक है। अब इसमें अब आते हैं, ये मेन मेन आपके क्वेश्चंस होते हैं जो बनते हैं इसमें। ये हमारे मेन फार्मूला है जो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रिक पर। ट्रिक नंबर वन, ट्रिक नंबर वन का क्वेश्चन है। पहले आप फार्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये हम फार्मूला देख लेते हैं। इसको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसको देख लो पहले। ये चीज को देखो, ये विजिबल है ठीक से? हाँ जी सर। हाँ सर। तो आपको, हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस की ये फार्मूला है, इनको थोड़ा सा, सॉरी, ठीक है। अब ये विजिबल होगा क्लियर शायद। फार्मूला प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, लॉस मतलब कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसे कभी कभी पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट, मैं आपको यहाँ पर अंतर बता रहा हूँ, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज में क्या अंतर होगा। प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। प्रॉफिट का मतलब होता है, ये उसी तरीके से है जैसे मुझे जैसे मुझे 125 मार्क्स मिले,
ठीक है। जैसे मुझे 125 मार्क्स मिले, कितने में? 500 में। तो हम इसको बोलेंगे हमें 125 मार्क्स मिले हुए हैं। अब अगर हम इसको बोले कि मुझे जो है 25% मार्क मिला है, 25% मार्क मिला है, तो अब ये जो हमारा टोटल मार्क्स था, उस वो मार्क जो हो गया उसको हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया, 25 में 25% हो गया। उसी तरीके से जो प्रॉफिट होता है, जो एक्चुअल में प्रॉफिट है, जो यहाँ पे हमने एक्चुअल मार्क्स गेन किया था, वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए हमारा एक्स आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है कि अब ये 100 पर कितना है। जैसे हमने कहा था 125 मार्क्स आए हैं, 125 मार्क्स कितने पे आए थे? 500 पे आए थे, ठीक है। लेकिन जब बोला 25% मार्क आए हैं, तो इसका मतलब ये कितने पे बोल रहा है? 100 पर कितने मार्क्स हैं, 100 पर कितने अंक हैं, ये इसका मतलब ये हुआ। 25% का मतलब 100 में से 25 पाया है, यही हुआ ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर 100 रुपए की चीज हो गई, 100 रुपए की चीज है, तो उस पर कितना प्रॉफिट है, 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। कितना लाभ या कितना प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे मार्क्स में 25%, वैसे इसमें। तो अब इसमें क्या हुआ, 125 बटे पूरा जितने में था वो हम लिख देते हैं, और फिर हम कहते हैं 100 पर कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा जो है परसेंटेज निकल जाता है, ये 25% हो गया। ऐसे निकालते हैं ना। अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस पे बनता है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे है ना। मैं आपको यहां बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ये हमने 125 मार्क्स पाया था, कितने पे पाया था? 500 पर। मैंने 500 पर 125 मार्क्स पाया था ना। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस पर होता है? माइक ओपन करके बोलना कि प्रॉफिट जो है हमारा सेलिंग प्राइस पर होगा कि कास्ट प्राइस पर होगा। माइक ओपन करके बोलिए। सर सेलिंग प्राइस कॉस्ट पे प्राइस होगी। पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। प्राइस पे होगा। सेलिंग प्राइस हम बेच रहे हैं ना, और लाभ लेके बेच रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो हमारा 125 नंबर जो पा रहे हैं, किस पे? 500 पा रहे हैं। 125 नंबर 500 पा रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है किस पर हम ले रहे हैं? हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर। तो मान लीजिए हमारा प्रॉफिट है 10 x रुपीज, प्रॉफिट है x रुपीज। तो और हमारा कास्ट प्राइस है y, ठीक है, y रुपीज। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा, अब देखो यहाँ 500 में 125 है ना, 125 रुपये लाभ ले रहा है। 500 में 125, तो 125 बटे 500 कर दिया। x रुपए का फायदा हो रहा है कितने? y रुपए खर्च करने पर। ये 100/y हो गया। समझ रहे हैं? हमें 125 मार्क्स मिला 500 पर। तो इसी तरह से हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है? x रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है y रुपए खर्च करने पर। तो ये x/y हो गया हमारा, ये आपका फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब इसी को परसेंटेज बनाना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब कि वाई पर तो हमें x रुपीज का फायदा हो रहा है, y रुपीज खर्च करने पर हमें x रुपीज का फायदा हो रहा है। तो 100 रुपए पे करने पर कितना खर्च होगा, तो इंटू 100 करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। जैसे आप हम वहां पर देखे थे कि आज क्वेश्चन में देखे थे पहले परसेंटेज वाले में, कि परसेंटेज जो होता है वो 100 पर बताता है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज भी हमेशा आपको 100 पर प्रॉफिट बताएगा, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताएगा। जैसे यहाँ मार्क्स 25%, तो मतलब कि इसका 100 पर बता रहा है 25 नंबर मिलेंगे। लेकिन
एक्चुअल में कितना नंबर मिला है वो तो तब पता चलेगा आपको जब उसका पूर्णांक आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर बोलेगा 250 का पूर्णांक है तो बोलेगा 50% है, लेकिन 500 का है तो बोलेंगे यार ये तो 125 नंबर पाया है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट परसेंट भी हमारे कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज इसी तरीके से होगा। लॉस हमारा किस पर हो रहा है? लॉस भी तो उसी पर हो रहा है ना। तो लॉस कितना एक्चुअल में और सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हमारा हो गया लॉस परसेंटेज हो जाएगा ये। ठीक है, परसेंटेज का हमेशा निकालने के लिए हमने बताया है कि किसका परसेंट पूछ रहा है उसको ऊपर लिख लो, किसके सापेक्ष दे रहा है, किससे कंपैरिजन करके दे रहा है उससे लिख लो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज हमेशा निकल आएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब आगे दे रहा है एसपी, फार्मूला क्या दिया? अगर प्रॉफिट परसेंट दिया है हमारा, प्रॉफिट परसेंट दिया है तो एसपी और सीपी दिया है, तो एसपी कैसे निकालें? जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट दे दिया जैसे मान लीजिए एक्स%, सीपी दे दिया वाई रुपीस। तो बोल रहा है कि आप एसपी कैसे निकालोगे, एसपी कैसे निकालोगे? तो एक तो ये फार्मूला याद करो, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100, ये याद कर लो। और नहीं तो जो मैंने अभी तक आपको बताया है उसके माध्यम से भी निकाल सकते हो। हमने क्या बताया? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? जो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज यही तो हुआ बताया। अब यहाँ पर प्रॉफिट को आपको निकालना है, आप प्रॉफिट को अपने पास रख लो, खाली रखोगे, इस सीपी को उस पार जाना है। ठीक है, ये सीपी उस पार जाएगा ना, ये सीपी उस पार जाएगा। तो जो एक्स परसेंटेज है तो यहाँ पे एक्स कर दो, एक्स इंटू सीपी अपॉन 100, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। और इस प्रॉफिट को सीपी में जोड़ दोगे तो एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट ही तो होगा ना। जितना हम लाभ ले रहे हैं उसको सीपी में जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब इसी को अगर हम जोड़ेंगे तो सीपी प्लस एक्स इंटू सीपी अपॉन 100। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सीपी सीपी इधर कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 100, या इसी को 100 1 जा 100 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये इसको 100 भी कर सकते हो, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 जैसे उसमें दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इतना पचड़े में नहीं जाना है। आप क्वेश्चन ये ट्रिक याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना ट्रिक याद करोगे? आपको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। अब है प्रॉफिट, अगर इसको प्रॉफिट और सीपी ये दो चीज दिया हो, प्रॉफिट सीपी और प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी दिया हुआ है, तो इसकी मदद से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसकी मदद से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? अब ये जो प्रॉफिट आया है इसी प्रॉफिट को सीपी में जोड़ देंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सीधी सी बात है, हमको इतना फार्मूला हर एक चीज के लिए इतना फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंट दिया है और क्या दिया है? सीपी दिया है। इन दोनों की मदद से हम क्या निकाले? प्रॉफिट निकाले। कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले में डाल के, ये वाला जो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले में डाल के हम प्रॉफिट निकाल लिए। ठीक है,
अब इस प्रॉफिट को क्या किया, इस सीपी में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और असल प्राइस आ गया। अब हमको हर एक चीज के लिए फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा तो यहाँ सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं। और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज जगह पे यहाँ लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी कर दो, सेम चीज है, कोई अंतर नहीं है। ये मैं इसलिए इसको बताया आपको कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लोगे। और इतना ज्यादा आपको ऐसे ही याद कर रहे हो पेपर 2 में दुनिया भर के फार्मूला, इसमें फार्मूला ये सब डेली चीजें हैं, आपके जीवन की चीजें हैं, आपके पूरे जीवन में हर जगह इनका उपयोग है। प्रॉफिट लॉस का जब दुकान में जाते हो तो आपको ये प्रॉफिट लॉस दिखाई नहीं पड़ता है, आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो है इसमें आराम से इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। लॉस परसेंटेज का क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दिया है, लॉस अपॉन सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी, ठीक है। सब क्वेश्चन दिया है कि अगर एसपी दिया है, एसपी दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला जो आया था, आप इसको भी वैसे कर सकते हैं, सेम आप फार्मूला पे है। जब हमने फार्मूला निकाला था क्या, वो जो फार्मूला आया था एसपी आया था ना, अगर इसको ध्यान हो तो। अब इसमें अगर हमारे पास ये फार्मूला आ गया सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये फार्मूला है। अब इसमें क्या है, 1 2 3, तीन चीज है, तीन चीज हमें अननोन है। तीन में से कोई भी दो चीज दिया रहेगा तो आप तीसरा चीज निकाल सकते हो। अगर दो में से एक ही चीज दिया है तो आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप ही एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट कर लो, लेकिन आप यहाँ पर फार्मूला ला रहे हो, तो कोई बात नहीं भाई। हम कह रहे हैं कि अगर एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, यही तो होता है। आप सीपी को मान लो एक्स, एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, आपको ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट दिया, परसेंटेज नहीं दिया है। तो आप आगे क्वेश्चन आएंगे उसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, हम बिना फार्मूला को यूज किए ही कर लेंगे। एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तब हम करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आठ जो फार्मूले दिए हैं आपको तो क्लियर हो गया होगा अब तक। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 1, क्वेश्चन दे रहा है कि इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज ए ऑन ए प्रॉफिट और लॉस, छोड़ो इसको, ये दुनिया भर की चीज छोड़ो। आप क्या देख रहे हो, एग्जाम्पल में देखो, एक्चुअल एग्जाम्पल में आओ। ए सेल्समैन हैज ए लॉस ऑफ 25%, एक सेल्समैन को 25% का लाभ होता है, कब, बाई सेलिंग शुगर एट ए 7 रुपीज 50 पैसे पर केजी, 7 रुपए 50 पैसे पर केजी पर बेचने पर उसे 25% का लॉस होता है। अगर वो 7.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसे 25% का क्या हानि होता है। द सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 10%, पता करो कि फिर से अगर वो दुकानदार 10% का लाभ लेना चाहे तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। क्वेश्चन को फिर समझिए, मैथ में क्वेश्चन को ही समझना अच्छी समझ जाएंगे तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि मैथ में जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपके निजी जीवन के समस्या की बराबरी होती है, समस्या होती है। वो कहीं वो हायर मैथमेटिक्स नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वाली मैथमेटिक्स नहीं है, ये जनरल अर्थमेटिक्स है जो आपके जीवन में हमेशा उपयोग होता रहता है। इसमें बोल रहा है कि अगर 7.5 रुपए
पर केजी पर बेचता है तो उसे 25% का हानि हो जाता है। तो अगर उसे 10% का लाभ लेना हो तो वो कितने पर बेचे? वही तो पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ठीक बात, ना क्लियर हो तो भी कोई बात नहीं। चलो, अब हमको सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है? फर्स्ट में सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है? 7.5 रुपए। 7.5 रुपए सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 7.50 रुपीज। ठीक है। अब हमें प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दे रहा है कितना? 25%। कितना है? 25%। ठीक है। तो अगर हमको ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे? सर मैं बताऊं? कास्ट प्राइस, देखो अब हम वो जो क्वेश्चन था ना वहां पर मैं वहीं पे अगर कास्ट प्राइस एक्स है, हमारा ₹X है, मैं मान रहा हूँ ₹X है, तो इस पर 25% का लॉस होगा। इसका मतलब हम इसको कितने पे बेच रहे हैं? 75% पे, इस दाम के 75% पे बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? निधि जी, हाँ जी सर जी। सर ये मैंने जो क्लियर हुआ आपको ना? बताया था ना, हाँ जी हाँ जी। ये चीज क्लियर हुआ ना? अगर हम 25% के लॉस पे बेच रहे हैं तो मतलब 100 रुपए की अगर एक वस्तु है तो हम उसको 75 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि हम अगर ₹X उसका कास्ट प्राइस है तो एक्चुअल में हम उसको उस कास्ट प्राइस के 75% पे ही बेच रहे हैं, 100% में नहीं बेच रहे हैं, 75% पे। ये हमारा आपका आ गया क्वेश्चन। ठीक है। अब इसी पर आधारित है, देखो हम ये हमारा, सॉरी, कास्ट प्राइस अगर ₹100 हो तो ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी, ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। सपोज माना सीपी ₹X है। ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? इस सीपी का 75% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 25% के लॉस पर बेच रहे हैं। ठीक है। ये हमारा एसपी आ गया। ठीक है। यही कितने के बराबर है? देखो यही से हम सीपी निकालेंगे। सीपी इंटू 75%, ये कितना बराबर है? 7.5 रुपए के। यही तो है ना? तो हमारा सीपी बराबर क्या हो जाएगा? अब ये 7.5 रुपए में 7.50, और ये 100 इधर डिवीजन है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है। अब हमारा कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 750/75, यही तो आएगा। दो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट खत्म हो जाएगा, 750 बचेगा। इसको करेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो कितना आ गया हमारा? तो हमारा ये कास्ट प्राइस कितना आ गया? ₹10 आ गया। हमें फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ी, देख रहा हमने उसी पर निकाल लिया। हमारे पास एक थोड़ा सा कॉमन सेंस था, उसी के आधार पर हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है कि अगर इस पर इस कास्ट एक्चुअल कास्ट प्राइस कितनी हमारी ₹10 है। अब बोल रहा हम इसमें 10% का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 का 10% क्या हो जाएगा? 10 में 10% का लाभ लेंगे तो हम इसको कितने में बेचेंगे? ₹110 में बेचेंगे। 110% के
बेचेंगे। ये शून्य से शून्य कट गया, अब हमारा बचे कितना, 11 रुपए। अब इसको कितने, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर हम 10 रुपए की चीज को 10% के लाभ पर बेचेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 11 रुपए। ये समझ में आया? बोल रहा है कि हमारी कास्ट प्राइस 10 रुपए थी, हम इस पे 10 रुपए का लाभ लेके बेचना चाह रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। 10 का 10% कितना, 10 का 10% ये हो गया, और ये बराबर कितना हुआ, 1। ये हमारा कितना है, 1 रुपए का लाभ हो गया। अब इस 1 रुपए के लाभ को सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कास्ट प्राइस प्लस लाभ, प्रॉफिट या लाभ। तो कास्ट प्राइस कितने, 10, और 1 हमारा प्रॉफिट है, ये जो 1 रुपए है, तो हमारा कितना, 11 रुपए। ये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कैसे भी कर लो, मैं आपको आसानी से बता दिया कि अगर 10% करके निकालते हो तो कैसे निकालेंगे, और अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि 10 रुपए की चीज पर 10 रुपए का अगर हम फायदा लेना है, 10% का फायदा करना है, इसका मतलब हम इसको 110% पर बेचेंगे। मैंने आपको बताया था अगर 10% बढ़ा के बेचेंगे तो 110 हो जाएगा, घटा के बेचेंगे 10 तो 90 हो जाएगा। अब दोनों चीजें हैं। अगर बोलता है हम 2% का लॉस पर बेचना चाहते हैं, 2% के लॉस पर, 2% के लॉस पर, तो क्या होगा, तो 10 का 2% कितना होगा, 10 का 2% का 10 दाम में 100, ये हो जाएगा 0.2 रुपीज हो गया। ठीक है, अब 10 में से 0.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9.8 आएगा। अब इसको हम कितने बेचेंगे, हमारा ये माइनस हो जाएगा ना, फिर सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। सीपी कितनी है, 10 रुपए, उसमें से 0.2 माइनस कर दोगे तो ये हमारी एसपी आ जाएगी, 9.8 रुपीज। मैंने इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपको समझा दिए, हमारे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ट्रिक नंबर 1 समझ में आ गया। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ट्रिक नंबर 1 उस तरह के क्वेश्चंस के लिए है जिसमें यह बताया गया है कि अगर हम किसी भी चीज को R% पे बेचते हैं, R% के लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस पे बेचते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस ये आता है, सेलिंग प्राइस दे देता है, उसकी मदद से हम कास्ट प्राइस निकाल लेते हैं। मैंने फिर से बैक इस क्वेश्चन को फिर बता रहा हूं। बोल रहा है कि मैं 25% के लॉस पर बेचता हूं कोई सामान पर, 25% के लॉस पर मेरा कास्ट प्राइस आ रहा है 7.50 रुपीज। इसके आधार, ये हमारी सेलिंग, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अब इस पे हम कास्ट प्राइस निकालेंगे हमारा। तो ये आप कास्ट प्राइस समझ लो हमारा एक्स है। अगर 25% के लॉस पे बेच रहा है जिसका मतलब कास्ट प्राइस का 75% पे बेच रहा है, 100 माइनस 25 हुआ ना, 100 में से 25 कर दिया, और ये कितना है, ये हमारा 7.5 रुपए हो गए। और अगर यही बोलता कि 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्रॉफिट पर, तो हमारा क्या होता है, कास्ट प्राइस का 100 प्लस 25 अपॉन 100, और मैं उसी को 125 कर देता हूं दोनों को मिला के। अगर 25% बढ़ के दे रहा तो 125, 25% के लॉस पे दे रहा तो ये 75। यही तो मैं बोलता हूँ। ये बराबर आपके जो भी एसपी दिया वो हो जाएगा। अब इसका सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी एसपी दिया है, ये एसपी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, और 100 प्लस लॉस या प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट, ये फार्मूला ही बन गया, ये देख लो। अब इसको याद करने के बजाय अगर आप कंसेप्ट क्लियर है कैसे कैसे कर रहे हैं, ये बहुत आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, मैं ट्रिक उन्हीं को याद करने के लिए बोलूंगा कि जिनको आपको याद करना जरूरी है। बाकी जो कंसेप्ट बेस्ड है वो कंसेप्ट पे क्लियर कर लो, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी। नहीं तो ट्रिक भी नहीं याद होगा, क्वेश्चन भी नहीं, कंसेप्ट भी नहीं क्लियर होगा।
इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय ₹64, जब किसी चीज का दाम जो है ₹64 बढ़ा दिया जाता है, सेलिंग प्राइस, then the loss of 15% is converted into profit of 17%. Then the cost price of an article is ₹200, ये निकाल के दे दिया, वो उसने फार्मूला दिया है कि A इंटू 100, ए का मतलब कि जितने दाम पे इंक्रीज करके दे रहा है, इस फार्मूला को याद कर लेना। ये ट्रिक नंबर 2 को याद कर लेना, क्योंकि इसको अगर हम उसमें एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा और वो टाइम का किलिंग होगा। इसलिए इस चीज को याद करो कि अब ये फार्मूला क्या दे रहा है, कास्ट प्राइस। किस चीज का कास्ट प्राइस निकालना है, मैं इसको याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। कास्ट प्राइस हम कितना होगा, होगा ए दिया है, ए इंटू 100 अपॉन ए इंटू 100 अपॉन आर प्लस माइनस प्लस आर, दो चीज दिया है इसमें। ये ए क्या है, ए वही चीज है जो ये बोल रहा है कि बढ़ा दिया, इतने रुपए बढ़ा दिया। जैसे बोला ना, when the selling price of an article is increased by ₹64, हमने 64 रुपए उसका दाम बढ़ा दिया। तो जो दाम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं वो चीज है हमारा ए। तो यहाँ पर जो भी चीज उस क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना ए की जगह पर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर बोल देता है तो इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ₹R%, अगर वो पहले जो ओरिजिनल पे दाम पे बेच रहा था तो उसको R% का लाभ हो रहा था या हानि हो रहा था, अगर लाभ हो रहा था या हानि हो रहा था, ठीक है। तो अगर ये 64 रुपए बढ़ा देता है तो उस कास्ट का जो प्रॉफिट जो होता है वो स्मॉल आर पर हो जाता है। दो चीज दे रहा है इसमें, when the selling price of an article is increased by ₹64, then the loss of 15%, जो उसको पहले लास्ट 15% का हो रहा था अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 17%। मतलब 64 रुपए बढ़ाने से पहले उसको 15% का लॉस हो रहा था, लेकिन जब हमने 64 रुपए बढ़ा दिया तो 15% का लाभ की हानि की जगह पर 17% का लाभ हो गया। तो इसमें ये जो दूसरा जो लाभ हानि आया वो स्मॉल आर है, पहला जो है वो कैपिटल आर है। इस फार्मूला को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है, एक टैग मार्क दिया हुआ है यहाँ पर देखना, ये चीज कि यूज पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग देयर इज प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो नीचे R माइनस आर होगा, अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है पहले, ठीक है, R माइनस आर। अगर पहले और क्या कहते हैं कि लॉस हो रहा है तो फिर R प्लस आर होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ पर ये जो पहला वाला R है, यहाँ पर अगर ये प्रॉफिट हो रहा है पहले तो आपका ये जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि 64 रुपए बढ़ाने पर, तो हम ए की जगह पर 64 लिख देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास दिमाग में है कि R माइनस प्लस R, ये एक फार्मूला नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लॉस हो रहा है कितना, 15% का। तो अब यहाँ पर 15% लॉस है तो हमें पता है कि यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, तो 15 प्लस, अब नेक्स्ट जो है प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इसमें जोड़ देंगे, सॉरी हाँ 15 प्लस 17, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कास्ट प्राइस आ जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। मैं शायद कुछ उल्टा बोल गया आप लोगों को। ये आर जो है रिवाइज्ड है,
रिवाइज रेट है। ये आर ये शुरू वाला अगर तो रेट नहीं बढ़ाया होता तो ठीक है। अगर यहाँ पर ये अगर यहाँ पर लॉस होगा, ये दूसरे में लॉस हो रहा तो फिर इसको हम यहाँ पर 17 माइनस 15 कर देंगे, क्योंकि फिर वो माइनस में आ जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर शुरू में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद लॉस हो रहा है तो लॉस को यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, चलो आगे ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं। ये प्लस माइनस को थोड़ा ध्यान रखना। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम and one of them is sold at a profit of R% and and another is sold as a loss of R%, then there is always a loss of, वो तो वही है। ये क्वेश्चन आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बताया था कि अगर X% बढ़ा दिया और X% घटा दिया, X% हमने बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद बढ़े हुए दाम पर X% घटा दिया, तो हमें हमेशा लॉस होगा। लॉस कितना होगा? देयर विल बी ऑलवेज लॉस, और कितना? x² 100, यही होगा। यही फार्मूला इसमें भी दिया, लॉस परसेंटेज, ये वही फार्मूला है इसके अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर इफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ए मोर, मतलब 64 रुपए ज्यादा पे बेचा जाता है, तो इन स्पाइट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, तो शुरू में 64 रुपए का दाम बढ़ाने से पहले, 64 रुपए का दाम बढ़ाने से पहले उसको जो बेचता था उस समय की स्थिति के बारे में बता रहा है कि उसको R% का या तो लाभ हो रहा है या तो हानि हो रहा है। दो तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे नीचे दे रहा है कि R% का उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, इसमें दे रहा है। देन द लॉस ऑफ 15% इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट ऑफ 17%। पहला जो लॉस और अब प्रॉफिट यहाँ वो पर स्मॉल आर, ये एक जो कैपिटल आर इसमें दिया है ना, आप देख रहे हैं ना, इसमें कैपिटल आर दिया हुआ है। हाँ हाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये कैपिटल आर, हाँ, ये कैपिटल आर क्या दे रहा है? यही तो है ना। ये कैपिटल आर दे रहा है कि अगर ए रुपए, उसने कहा कि द आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज ए मोर, मतलब ज्यादा बढ़ा दिया उसका दाम, तो स्पाइट ऑफ ए प्रॉफिट, मतलब स्पाइट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है R%, तो फिर उसके बाद इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए कि अगर यहाँ पर दाम बढ़ा दिया और पहले भी प्रॉफिट ले रहा है तो आगे भी प्रॉफिट ही तो होगा यार, फिर दाम अगर बढ़ा दिया। समझ रहे हैं? हाँ जी सर। लेकिन अगर वो यहाँ पर R% का प्रॉफिट बता रहा है और बाद में पूरा लॉस हो रहा है, तो 100% यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज ए लेस, अगर पहले प्रॉफिट हो रहा है तो अगर हम दाम फिर और बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट ही तो होगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि अगर हम ए रुपए घटा दिया तो R% का जो प्रॉफिट हो रहा था, अब वो स्मॉल R% लॉस के रूप में कन्वर्ट हो गया। वो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। कार्तिक समझ में आ रहा है? कार्तिकेश्वर जी सर, सर यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? कौन सा, किसी को स्मॉल आर लेना, किसी को कैपिटल आर लेना? पहला को ऑलवेज कैपिटल आर होगा और मैं बताया ना आपको, एक कैपिटल आर पहले स्थिति है। हाँ, तो दूसरा जो होगा प्रॉफिट वाला जब जो हम स्मॉल आर जो होगा। उसके हाँ, कैपिटल आर मतलब पहली स्थिति है जिसमें कि हम जब कुछ चेंज नहीं करते हैं तो उस स्थिति का है लाभ या हानि। हाँ ठीक है, अब हम हाँ, क्या ठीक है। बोल रहे हैं कि आपको कि जैसे अगर हम मान लीजिए कि पहले कोई चीज हम बेच रहे थे
कोई चीज बेच रहा हूँ 100 रुपए बेच रहा था, ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग 100 रुपए पे बेच रहा था, तो हमें 15% का लॉस, 15% का प्रॉफिट था। हाँ, ये मैंने बताया कि 15% का प्रॉफिट था, ठीक है। इसका मतलब ये अगर कैपिटल हो हम रहा इस है। सेलिंग प्राइस में, हाँ ये कैपिटल आर है, यही कैपिटल आर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाँ अगर जी। हम इसमें 10 रुपए इसका दाम और बढ़ा दिया, 10 रुपए और बढ़ा दिया, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? प्रॉफिट बढ़े ही जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना, बढ़े। अब हम 100 हाँ की जी। जगह 110 में बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ गया। तो क्वेश्चन तो और यहाँ बढ़ जाएगा। समझने की चीज है कि जो हाँ, 64 रुपए बढ़ा रहा है, तो 64 रुपए की स्थिति में क्या बोला, 64 रुपए जब मैं बढ़ाता हूं, तो जो पहले इसको 15% का लॉस होता था, लॉस था। अब वो 17% के प्रॉफिट में प्रॉफिट हो कन्वर्ट हो गया। गया, प्रॉफिट हो गया। ये हमारा कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है। जी। और ये हमारा 64 जो है ए हो गया। चले और आगे, हाँ सर, जी सर। टिक नंबर 3 भी पता चल गया आपको। क्वेश्चन वही, जो x% बढ़ा के x% घटा दिया, वही फार्मूला इसमें लगेगा। अब इसमें क्या बोला है कि एक आदमी के पास 2 गाय थी, लेट ए पर्सन सेल्स 2 काउस, 2 गाय थी, बेचता है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच काउ इज रुपीज 1275। 2 गाय बेचता है और हर गाय का दाम 1275 है। One of them is sold at a profit of 20% and another is sold at a loss of 20%. Then in whole transaction he will get loss, कितना लॉस परसेंटेज होगा? ये क्वेश्चन है कि आपके पास 2 गाय थी, लेकिन दोनों गायों को आप 1275 में ही बेचते हैं, इक्वल प्राइस में। लेकिन एक पर आपको 20% का लाभ होता है और एक पे 20% का हानि होता है, समझ रहे हैं? तो आपको जो नेट जो आपका इफेक्ट होगा, वो हमेशा लॉस ही होगा, और वो होगा लॉस परसेंटेज स्क्वायर अपॉन 100, आर स्क्वायर अपॉन 100। ये फार्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये फार्मूला है। और इसको जब हम करेंगे, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है। अगर ये 20-20 अलग कर दिया, तब मामला फंस जाएगा, ये वो ट्रिक काम नहीं करेगा कि एक पर फिर जब मान लीजिए वन ऑफ देम इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30% एंड अनदर सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, तब नहीं होगा। अगर ये परसेंटेज दोनों चेंज हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हैं, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला तभी है कि लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज सेम है, तब आर स्क्वायर अपॉन 100 होगा, ठीक है। ट्रिक नंबर 4, सर इसको एक बार और एक्सप्लेन करें। जब 2 गाय हम बेच रहे हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन एक गाय पर हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे गाय पर 20% का लॉस हो रहा है। मतलब ये ऐसे है कि जैसे हमारे पास 2 गाय हैं, हमारे पास 2 गाय हैं, अब मान लीजिए 2 गाय है, एक गाय ए है, दूसरी गाय बी है। ये हमारी गंगा है, ये हमारी जमुना है। जमुना को हमने एक्चुअल में खरीदा था 1500 रुपए में, और इसको भी खरीदा था हमने, मतलब इसको खरीदा था हमने 1000 रुपए में खरीदा था। लेकिन अब दोनों को हमने 1275 में ही बेच रहा है, इसको भी 1275 में बेच रहा हूँ, इसको भी 1275 में बेच रहा हूँ। एक मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को बेच दिया। अब इसमें देखो एक्चुअल में क्या है, ये 1000 वाला जो है, 1000 वाला को हम 1275 में बेच रहे हैं, 1500 वाले को भी 1275 में बेच रहे हैं। अगर ऐसा करने से इस पर हमें 20% का लॉस हो रहा है और इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, तो इस स्थिति में जब ये प्रॉफिट और गेन दोनों इक्वल हैं, तब हमारा जो नेट जो इफेक्ट होगा हमेशा लॉस होगा। नेट इफेक्ट जो होगा लॉस होगा।
और लॉस परसेंटेज कितना होगा, जो परसेंटेज आर स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है, सॉरी परसेंट, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर का मतलब 20 × 20/100, ये हो जाएगा हमारा 4% का हमेशा लॉस होगा। क्लियर हो गया। ये मैंने अभी इसको करेंगे तो अब अगर यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर 30% का लॉस हो गया और यहाँ पर 20% का गेन है, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। इस स्थिति के लिए फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला तभी है जब आपका ये भी 20% है, ये भी 20%, मतलब लॉस या गेन का परसेंटेज सेम है। दिस फार्मूला x² अपॉन 100% लॉस, ये फार्मूला एप्लीकेबल है व्हेन लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज आर सेम, इक्वल, ठीक है। ये अगर इनमें डिफरेंस आ गया, एक x1 है एक x2 है, तब फार्मूला ये नहीं लगेगा।